Good morning class. In this video we will do next question of exercise 6A. ओके और हमने 6A की जो पहली वीडियो बनाई है उसमें हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि वहां पर हम बॉड मास का किस तरह से यूज करेंगे। बॉड मास के साथ साथ हमने विनकुलम का भी यूज करना सीखा है कि विनकुलम अगर हमारा आ जाए, बाहर आ जाए हमारा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट को भी सॉल्व करना हमने सीखा है। Now we will learn to solve the further question from question number 8. So let's see question number 8, and question number 8 is 2 upon 3 plus 4 upon 9 bracket of 3 upon 5 divided by 1 2 by 3 multiply by 1 1 by 4 माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारा क्वेश्चन है एंड हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके तो अगर हम ध्यान से देखें, V B O D M A S एंड स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ये सारी वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो स्मॉल ब्रैकेट यहां पर अवेलेबल है, ऑफ भी अवेलेबल है, डिवाइड अवेलेबल है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। विनकुलम नहीं आ रहा है, बाकी ये दोनों ब्रैकेट भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहां 9 आ जाएगा, 3 3 ऊपर 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। ऑफ की जगह हम ऑफ लिख रहे हैं, दीजिए 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 2 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3। ओके आफ्टर दिस सॉल्व करेंगे 6 4 10 अपॉन 9 ऑफ 3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3। ओके अब हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप देखेंगे विनकुलम अवेलेबल नहीं है, ब्रैकेट अवेलेबल जो था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो नाउ वी विल सॉल्व ऑफ। ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने ऐसे ही नोट करा है, बाकी किसी में हमने कोई चेंज नहीं करा है, केवल हम पहले इन दो वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 3 1 3 3 3 9 5 1 5 5 2 10। ओके तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 अपॉन 3 1 3 आ जाएगा। ओके 2 1 2 एंड 3 1 3 हमारा नोट हो जाएगा। इस डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल कर दिया 3 अपॉन 5, ये वाली वैल्यू आपकी 5 अपॉन 4 ऐसे नोट हो जाएगी एंड माइनस का 1 अपॉन 3, ये आपकी वैल्यू आ गई है। नाउ यू विल सॉल्व इट। 3 1 3 3 1 3 5 1 5 5 1 5 2 1 2 एंड 2 2 4। ओके तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 1 यहां 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके एंड सेकंड वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 3। नाउ अगेन यू हैव टू टेक एलसीएम 6 3 माइनस 2 एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 1 अपॉन 6। ओके तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और इसका आंसर है हमारा 1 अपॉन 6। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगेन सबसे पहले ब्रैकेट आपने देखा, ब्रैकेट को सॉल्व करना है क्योंकि इसमें विनकुलम कहीं पर नहीं आ रहा है। अगर विनकुलम आ रहा होता तो सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करते, उसके बाद हमने सिंपल बॉड मास की तरह इस क्वेश्चन को फॉलो करा और बॉड मास की तरह हम सॉल्व करते चले गए एंड हमने आंसर फाइंड आउट करा। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसे देखेंगे। Question number 9 is 7 1 upon 3
डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 2/1/5 प्लस 1/3/8 डिवाइड 2/3/4 minus 1/2. Okay, this is the question. Let's check me again. 7 1/3, 2/3 of 2, 2 1/5, 1 3/8 divide 2 3/4 minus 1/5. Okay, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगेन आप चेक करें, विंड कोलम नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कहीं पर भी. बी फॉर ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं आ रहा है. सो व्हाट वी विल सॉल्व? वी विल सॉल्व ऑफ. ऑफ इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे. ओके, तो ऑफ सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा. 3 7 21, 22/3 डिवाइड 2/3 और ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया. 11/5, 11/8 डिवाइड 11/4 माइनस 3/2. अब आपने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई तो लगा दिया, बट अभी आपको सॉल्व करना है. अभी आपने इसे सॉल्व नहीं करा है, तो आपको सबसे पहले ये वैल्यू को सॉल्व करना होगा. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 22/3 डिवाइडेड बाई, अब कोई वैल्यू यहां आपस में नहीं कटनी है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 22, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 50 प्लस 11/8 डिवाइड बाई 11/4 माइनस 3/2. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व डी फॉर डिवाइड. ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया. नाउ वी विल सॉल्व डिवाइड. 22/3 डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करा, इस वैल्यू को आप रेसिप्रोकल करेंगे. डिवाइड के बाद वाली वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी. प्लस 11/8, ये डिवाइड है, ये भी आपने मल्टीप्लाई करा, और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो गई. माइनस 3/2. नाउ 22 1 22, 22 1 22, 3 1 3, 3 5 50, 11 1 11, 11 1 11, 4 1 4, 4 2 8. तो आपका आंसर क्या बचा? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 5/1 माइनस 1/2. ये प्लस है, सॉरी यहां प्लस का साइन है. 1/2 माइनस 3/2. ये आपकी वैल्यू है. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल टेक एलसीएम. आपने इन सबका एलसीएम लिया एक साथ. जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका 2 आ जाएगा. यहां वैल्यू आपकी आएगी 10, ये वैल्यू +1 माइनस 3. 10 + 1 11 माइनस 3/2, दैट इज 8/2, which is equal to 4. So your answer is 4 of क्वेश्चन नंबर 9. ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर है वो है 4. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is 9 3/4 divide big bracket 2 1/6 plus curly bracket 4 1/3 minus small bracket 1 1/2 plus 1 3/4. स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले विनकुलम देखेंगे. विनकुलम यहां नहीं है, तो वी विल सॉल्व ब्रैकेट. अब यहां 3 ब्रैकेट्स आर अवेलेबल. तीनों ब्रैकेट हैं, स्क्वायर भी है, करली भी है, स्मॉल भी है. तो हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट. तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? पहले वी हैव टू चेंज mixed fraction into improper fraction. 39/4 divide by 13/6 plus
13 upon 3 minus 3 upon 2 plus 7 upon 4. Close, close and close. Okay? Now, 39 upon 4 divide by 13 upon 6 plus curly bracket 13 upon 3 minus, आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है और स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 आया, 3 2 से कट करेंगे 2, 6 आ जाएगा ऊपर प्लस 7, कल स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली क्लोज, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 39 अपॉन 4 डिवाइड बाय 30 अपॉन 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13 upon 3 minus 13 upon 4. Okay? Now, we will solve curly bracket 39 upon 4 divided by square bracket 13 upon 6 plus, and we will take again LCM, which will come 12. 3 4 4 ऊपर जाएगा तो 52 minus 4 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। नाउ हम ये क्वेश्चन ऊपर करेंगे। अब ये वैल्यू आई हमारी 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 13 अपॉन 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट, दोनों वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 माइनस करा 13 अपॉन 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके? अब क्योंकि हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है तो हम यहां से कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो भी हमारे क्वेश्चन पर कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ वी विल सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट, तो 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, टेक द एलसीएम 12, 6 2 26 हो गया प्लस 13 ऐसे ही हो गया। 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 39 अपॉन 12, 39 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल करा 12 अपॉन 39, 39 1 39 हो गए, 4 1 4 4 3 12, 3 इज योर आंसर। ओके? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा 3। ओके? नाउ लेट्स सी 13 क्वेश्चन। 1 5 अपॉन 6 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 बाय 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 3 बाय 4 स्मॉल ब्रैकेट 3 4 अपॉन 5 divided by 9 1 upon 2 small bracket close, curly bracket close and square bracket also close. ओके? तो ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन आप ध्यान से देखें, विनकुलम नहीं आ रहा है, विनकुलम के बाद ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट्स आर अवेलेबल एंड तीनों ब्रैकेट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, एंड उससे पहले भी हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 1 6 and 5 11 upon 6 प्लस 3 2 6 and 2 8 upon 3 माइनस 4 3 12 and 3 15 upon 4 स्मॉल ब्रैकेट 5 3 15 4 19 upon 5 डिवाइडेड बाय 19 upon 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली क्लोज एंड बिग ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज। नाउ देखिए इसको, 11 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 15 अपॉन 4, ये वैल्यू ऐसे नोट हो गई। यहां स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। वैल्यू आएगी 19 अपॉन 5, डिवाइड को मल्टीप्लाई करा और बाद वाली वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट हमने क्लोज करे। 19 1 19 19 1 19, वैल्यू आई 11 अपॉन 6 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 15 अपॉन 4 स्मॉल ब्रैकेट
जब आप इसे देखेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए 2, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपका 5। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली क्लोज, बिग क्लोज। नाउ 11/6 प्लस 8/3 माइनस, अब ध्यान से देखें तो 15/4 के बाद स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है और बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फर्दर। तो हम क्या करेंगे आगे, 11/6 प्लस 8/3 माइनस, जब आपने इसको मल्टीप्लाई में करा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड कर्ली ब्रैकेट भी आपका क्लोज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा साइड। ना 11/6 प्लस टेक एलसीएम 6, यहां 16 माइनस 9। Okay, so this is the LCM. Now you have to solve 11/6 plus 16 minus 9, 7/6. Now take the LCM 6, 11 plus 7 which is equal to 18/6 and your answer is 3. Okay, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 3. Okay class, now let's see last question of this exercise. Question number 15. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में? बहुत ध्यान से देखेंगे। 7 1/2 माइनस 2 1/4 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है विनकुलम। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें विनकुलम को सॉल्व करना है जो कि यहां लगा हुआ है। ये किन दोनों के बीच में लगा हुआ है? 1/3 माइनस 1/6। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी चेंज करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे। हम दोनों काम एक साथ करेंगे। देखिए 2 समझा, यहां वैल्यू 15/2 आ जाएगी, माइनस 9/4 आ जाएगा, डिवाइड 5/4 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट ये 3/2 ऐसे नोट होगा, माइनस ऐसे आ जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हमारा एलसीएम 6 आएगा। ओके, एंड 3 2 तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 और यहां आपका विनकुलम लग जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 2 माइनस 1 1/6 स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ओके, नाउ 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम लिया 6, 2 3 3 ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ वी विल राइट डाउन दिस वैल्यू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी 8/6। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, हमारा फिनिश हो गया, तो हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे के सॉल्यूशन को आप ऊपर देखिए। यस, ये वाली वैल्यू 15/2 हमारी ऐसे नोट हुई, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 9/4
डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 5 अपॉन 4 माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 6। ओके, करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट 15 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 4 डिवाइड बाई, यहां पर आपको अगेन एलसीएम लेना है और इन दोनों वैल्यू का एलसीएम आपका क्या आएगा 12। 4 3 जा तो 15 आ जाएगा, माइनस 6 2 जा तो 8 आ जाएगा। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके क्लास, ना इसके आगे की वैल्यू देखेंगे 15 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 4 डिवाइड बाई 7 अपॉन 12। ओके, ये वैल्यू क्या बनी आपकी 7 अपॉन 12। कर्ली ब्रैकेट आपके फिनिश हो गया तो आप हटा दीजिए, वैल्यू आई 15 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 4 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 12 अपॉन 7। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ओके, तो आपकी वैल्यू क्या बनी, आपकी वैल्यू हम यहां लिख देते हैं। ये वैल्यू आई आपकी 15 अपॉन 2 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 7 1 जा 7। नाउ टेक द एलसीएम 14, 2 7 जा 7 ऊपर गया 105 आ जाएगा, माइनस 7 2 जा 2 पर गया 54 आ जाएगा। ओके, 5 में तो 4 माइनस करिए 1, 10 में तो 5 करिए 5 अपॉन 14। इन दोनों वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो ये वैल्यूज किससे कटेगी, हम दोनों वैल्यू को कर सकते हैं 7 से कर सकते हैं, नहीं वेट, तो ये वैल्यू किसी नंबर से रिड्यूस नहीं हो पाएगी, किसी नंबर से दोनों वैल्यू नहीं कटेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इंप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 14 3 जा 42 बचे 9, तो 9 अपॉन 14 एंड दिस इज योर आंसर। 3 9 by 14 is the answer of question number 50. Okay class, so that's all in this video. Now you have to practice of all the question of chapter number 6.